द चैंड एलिफेंट, चैंड का मतलब होता है जंजीर और एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, ठीक है। यानी कि द चैंड एलिफेंट का मतलब हुआ जंजीर से बंधी हुई हाथी। एज ए मैन वाज पासिंग बाई द सर्कस, एज ए मैन जैसे ही एक आदमी वाज पासिंग गुजर रहा था बाई द सर्कस एक सर्कस से, ठीक है। जैसे ही एक आदमी सर्कस से गुजर रहा था, ही सडनली स्टॉप्ड, ठीक है, वह अचानक रुक गया। ही सडनली स्टॉप्ड, वह अचानक रुक गया। अम्यूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अम्यूज्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित, ठीक है। बाई सिंह देख करके डेट स्मॉल रॉप, उस छोटी रस्सी को वाज टाइट बंधी हुई थी टू द फ्रंट लेग, अगले पैर में ऑफ एलिफेंट हाथी के। टू हेल्ड हिम देयर, उसे वहाँ पकड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टू हेल्ड हिम देयर, उसे वहाँ पकड़ने के लिए, हाथी के फ्रंट लेग अगले पैर में, डेट स्मॉल रोप वाज टाइट, वह छोटी रस्सी जो बंधी हुई थी। बाई सिंह देख करके जो आदमी था वो रुक गया अचानक और कन्फ्यूज था, आश्चर्यचकित था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ खुद में, ठीक है। इसका मतलब हुआ उसने मन ही मन सोचा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा। नो चैन, कोई जंजीर नहीं। नो कैग, कोई पिंजरा नहीं। CAGS, कैग्स का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। इट्स ऑब्वियस डैट, यह स्पष्ट है कि, इट्स ऑब्वियस डैट, यह स्पष्ट है कि, सच ह्यूज एलिफेंट, ठीक है, इतने बड़े हाथी, कैन इजिली ब्रेक दिस स्मॉल रोप, ठीक है, कैन इजिली ब्रेक, आसानी से तोड़ सकती है, दिस स्मॉल रोप, इस रस्सी को, एंड बी फ्री, और आज़ाद हो सकती है, एनी टाइम, कभी भी, ही वांटेड, वह चाहे, ठीक है। यानी कि ही वांटेड, वह जब भी चाहे, एनी टाइम ही वांटेड, जब भी वह चाहे, बी फ्री, वो आज़ाद हो सकती है। बट फॉर सम रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, ठीक है, परंतु कुछ कारणों से, बट सम रीजन, कुछ कारणों से, ही डिड नॉट, उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ही डिड नॉट, उसने नहीं किया। वाइल ही वॉज थिंकिंग, जब वह वॉज थिंकिंग, सोच रहा था, ट्रेनर पास बाई हिम, ठीक है। ट्रेनर का मतलब होता है प्रशिक्षक, ठीक है, जो हाथी का प्रशिक्षक था, शिक्षा देने वाला था, तो ट्रेनर पास बाई हिम, ट्रेनर प्रशिक्षक उससे गुजरे। ही स्टॉप्ड हिम, उसने उसे रोका। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई दिस एलिफेंट, यह हाथी क्यों, जस्ट स्टूड देयर, वहाँ बस खड़ी है, ठीक है। यानी कि यह हाथी क्यों बस वहाँ खड़ी है। एंड मेकिंग नो अटैम्प्ट, ठीक है, नो अटैम्प्ट, कोई प्रयास नहीं कर रही है, ठीक है, मेकिंग नो अटैम्प्ट, कोई प्रयास नहीं कर रही है, टू गेट अवे, भागने की, ठीक है, यानी कि भागने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। ट्रेनर रिप्लाइड, प्रशिक्षक ने जवाब दिया, वेल, ठीक है। व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वह था, वेरी यंग, बहुत युवा, ठीक है, वेरी यंग, बहुत युवा या फिर छोटा, यानी कि ठीक है, जब वह बहुत छोटा था। एंड मच स्मॉलर, और बहुत ज़्यादा छोटा। वी यूज्ड, हम उपयोग करते थे, वी यूज्ड, हम लोग उपयोग करते थे। द सेम साइज रोप, ठीक है, उसी आकार की रस्सी। टू देम, उनके लिए। एट डैट एज, ठीक है, उस उम्र में, ठीक है, एट डैट एज, उस उम्र में, उसके लिए, उसी आकार का रस्सी जो है, वी यूज्ड, हम लोग उपयोग करते थे। इट्स एनफ टू होल्ड देम, यह पर्याप्त थी, टू होल्ड देम, उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि उन्हें बांधे रखने, उन्हें पकड़ने में यह पर्याप्त थी। एज दे ग्रेव अप, जैसे जैसे दे ग्रेव अप, वे बड़े हुए। दे स्टार्टेड टू बिलीव, ठीक है, उन्हें विश्वास होने लगा। डैट की, दे स्टार्टेड टू बिलीव, उन्हें विश्वास होने लगा कि, दे कैन नॉट ब्रेक अवे, ठीक है, वे नहीं भाग सकते। एंड दिस रोप, और यह रस्सी, कैन स्टिल होल्ड देम, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, यानी कि यह रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है। सो इसीलिए दे नेवर ट्राई, वे कभी कोशिश नहीं की, टू फ्री, आज़ाद होने के लिए, ठीक है, वे कभी भी आज़ाद होने की कोशिश नहीं की। लाइक डेट एलिफेंट, उस हाथी की तरह, लाइक डेट एलिफेंट, उस हाथी की तरह। मेनी ऑफ अस, हम में से कई, ठीक है, हम में से कई लोग। गो थ्रू लाइफ, पूरे जीवन से। हैंगिंग ऑन टू बिलीफ, ठीक है, विश्वास पर टिके हुए हैं, विश्वास पर लटके हुए हैं। डैट की, वी कैन नॉट डू समथिंग, ठीक है, वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते, समथिंग यानी कि कुछ भी, ठीक है, यानी कि वी कैन नॉट डू समथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपली बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि। वी फेल्ड वंस बिफोर, ठीक है, वी फेल्ड, हम असफल हो गए। वंस बिफोर, इससे पहले, ठीक है, यानी कि हम लोग जो है विश्वास पे, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है विश्वास पे टिके हुए हैं कि हम पूरी लाइफ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या है कि वी फेल्ड वंस बिफोर, क्योंकि हम पहले असफल एक बार हो चुके होते हैं।
अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल का मतलब होता है नैतिकता, शिक्षा। ठीक है, आप इस स्टोरी से सीख क्या मिले, आइए उसको देखते हैं। फेल्योर इज पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असफलता जो है एक हिस्सा है। फेल्योर इज ए पार्ट, असफलता एक हिस्सा है। वो किस चीज़ का है? तो वो है लर्निंग। ठीक है, देखिए असफलता सीखने का एक हिस्सा है। वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप, हमें चाहिए नेवर गिव अप, कभी नहीं छोड़ना। द स्ट्रगल इन लाइफ, ठीक है, जीवन में संघर्ष। आ रही समझ में? यानी कि जो असफलता है वे हमारे सीखने का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, और हमें जो है जीवन में संघर्ष को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।